Hello students, we are watching Sonika Science classes, and in last class we have discussed introduction of electric potential, potential difference and the current flowing through the conductor. So we have done the formulas I equal to Q by T, or if n number of electrons are given, then we have to put Q will be equal to n multiplied by the electrons. This is electron value will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. क्लियर है हमारा. अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन विल बी a total of 6 into 10 raised to power 46 electrons flow through the current carrying conductor when it is connected to a battery and current is flowing through it for the time of 20 seconds. हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टाइम है 20 सेकेंड का, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू. सो फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे ये तो लगा नहीं सकते हम Q बाई टी. क्यों? क्योंकि हमारा क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है. तो फॉर्मूला विल बी I विल बी इक्वल टू n into E divided by T. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हमें पता है, 1.6 into 10 raised to power minus 19. So by putting the values in this formula we will get n is 6 into 10 raised to power 46 multiplied by 1.6 into 10 raised to power minus 19 divided by 20. अगर यहाँ पे 20 सेकेंड के बजाय 20 मिनट्स होता, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, बिकॉज जो एम्पियर है उसकी वैल्यू क्या है, सॉरी करंट है उसकी यूनिट है एम्पियर, एंड एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड, नॉट कूलम पर मिनट. सो इट शुड बी टाइम, सो टाइम शुड बी इन सेकेंड. ओके, क्लियर ये चीज हमारी. अब डायरेक्ट हमारा 20 सेकेंड गिवन है तो हमने एज इट इज 20 सेकेंड लिया है, and after solving answer will be 4.8 multiplied by 10 raised to power 26 एम्पियर. नियर अराउंड हमारा ये आ जाएगा. क्लियर है. अब इसके बाद हमने टॉपिक किया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था हमारा, amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point in a electric field. क्लियर है ये हमारा डेफिनेशंस. ओके, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इधर यू कैन राइट सिंपली V, और यू कैन ऑल्सो राइट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, और यू कैन से VA माइनस VB. क्लियर है हमारा. और यू कैन से VB माइनस VA. क्लियर है हमारा. ओके, क्योंकि हमें वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमने ट्रांसफर करना है, तो स्टेटमेंट हम क्या ले सकते हैं, वर्क डन. स्टेटमेंट इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट. क्लियर है हमारा. फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, ये है बाय डेफिनेशन वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन. वर्क डन विल बी V इंटू Q, बट हमारा पोटेंशियल 2 डिफरेंट पॉइंट्स का गिवन है, पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B. 2 डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल गिवन है, एंड वी हैव टू मूव चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम A टू B. A से B तक लेकर जाना है. Therefore, potential difference del B is for difference. Potential difference will be VB minus VA. It will comes out to be 128 minus 118. It will be 10 volt. Now put in this. Work done will be 10 multiplied by Q is charge value. Q is 2 coulomb. So work done will be 20. Unit of work done is joule. 20
जूल। क्लियर है? ये जो न्यूमेरिकल आएंगे हमारे सिंपली 1 मार्क के आएंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हमारे कुछ रिजल्ट्स आज डिस्कस करेंगे। Ohm's law. It will derive the relation between potential difference and current flowing through a conductor. It derives relation between potential difference and current flowing through a conductor. क्लियर है हमारा? अब वो रिलेशन क्या आया है वो हमने डिस्कस करना है। Ohm's law states that the potential difference will be proportional to the current flowing through a conductor. According to Ohm's law, the potential difference will be directly proportional to the current flowing through the conductor. Will be directly proportional to the electric current flowing through a conductor at a constant temperature. कंडीशन हमारी क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर मींस जो हम टेम्परेचर लेंगे उसी में हमने जो आया है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस अगर हमने वैल्यू मेजर करनी स्टार्ट की है 7 डिग्री पे, तो जो हम वैल्यू मेजर करेंगे वो हमने 7 डिग्री पे आएगी, ये वाली भी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम 8 डिग्री पे करेंगे, 9 डिग्री पे करेंगे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। उस ड्यूरेशन में जो हम मेजर करेंगे V और I को, उस ड्यूरेशन में हमने टेम्परेचर को वेरिएबल नहीं करना है, वेरी नहीं करना है। जब भी हम मेजर करेंगे V और I को, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को, हमने करंट को कांस्टेंट रखना है उस टाइम पे। क्लियर है ये हमारी चीज? ओके। अगर हमारा प्रोपोर्शनल है तो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक अलग कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। अलग कांस्टेंट आ गया हमारा। Here this constant is R. This constant R will be named as resistance. क्लियर है हमारा? रेजिस्टेंस। ओके। Now from this formula we are getting V is equal to IR, and by this current we are getting V by R. Means current flowing through the conductor will be directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance. So we can conclude current will be directly proportional to potential difference. Second one is current will be inversely proportional to resistance. Means if, इसमें लिख सकते हैं, if potential difference will get doubled, current will be doubled. If potential difference is halved, current will be halved. If V is doubled,
करंट विल बी डबल। अगर हमारा V हाफ होगा, करंट भी हमारा हाफ हो जाएगा। आप इसमें चेक करो, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मींस इफ resistance is, or you can say if resistance gets doubled, then current will be half. Current will be, or you can say current will get half. If resistance अगर हमारा हाफ कर दें हम, तो current will get doubled. Current will get doubled. रिलेशन क्लियर है हमारा करंट का विद पोटेंशियल डिफरेंस एंड विद रेजिस्टेंस, ये क्लियर है हमारा। ओके, नाउ अब कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स हमने किए थे। नाउ दोज कंडक्टर्स व्हिच फॉलो ओम्स लॉ विल बी नेम्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। Conductors which follow Ohm's law will be named as ohmic conductor, ohmic conductors. And which do not follow Ohm's law, conductors which don't follow Ohm's law is non-ohmic conductor. ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया, ओम्स लॉ ने रिलेशन डिराइव किया है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। अब इसका कुछ ग्राफ भी प्लॉट करेंगे हम। ओके, नाउ ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ वी आर गेटिंग ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग करंट। सो ohmic conductors will give straight line, or this graph will give straight line for ohmic conductor. Because ohmic conductors follows the Ohm's law, that is V is directly proportional to I. जितना हमारा V में इंक्रीमेंट आएगा उतने ही रेशियो में I में इंक्रीमेंट आएगा। जितना हमारा V में इंक्रीमेंट आएगा उतना ही I में आएगा। जैसे जैसे V इंक्रीज होगा उतना ही हमारा I इंक्रीज करता जाएगा, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. बट इन केस ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर दिस लाइन विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी नॉन ओमिक कंडक्टर्स के केस में। V and I, it can be any random line. क्लियर है, दिस इज फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर, ये चीज हमारी ग्राफ क्लियर है। अब इस ग्राफ से हमें क्या मिला, मीन्स V बाई I, ये y एक्सेस है हमारा, ये हमारा x एक्सेस है। V बाई I, V इज इक्वल टू I R था हमारा फॉर्मूला, and V by I we are getting R, means this slope, this line will give us value of resistance, means higher we can say the slope, जो स्लैंटिंग लाइन बनी है हमारी उसकी जो वैल्यू आएगी हम उसको क्या कहेंगे, स्लोप। हाइयर विल बी द स्लोप, हाइयर विल बी द रेजिस्टेंस। जिस भी ग्राफ का जितना हाइयर स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कर लेते हैं एक एग्जांपल से कैसे। इसके ग्राफ का क्वेश्चन आता है मोस्टली ऐसे है हमारा। ओके, V and I, here we are given two lines A and B. Find whose resistance is greater, A or
बी। किसका रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा आएगा? स्लोप ए का और बी का, ये हमने फाइंड आउट करना है। वी विल फाइंड आउट इट बाय दिस फॉर्मूला v by I इक्वल टू r। अब चेक करें, ये हमारा फर्स्ट केस है। इस केस में क्या है हमारा? ये है हमारा सेकंड केस। सो फॉर ए केस ए में R will be equal to, you can say RA, R will be equal to V by A। इसके लिए हम VA कर लेते हैं, IA, B का पॉइंट है तो VB and IB, तो we will write it VA and IA। क्लियर है हमारा? सेकंड फिर RB की वैल्यू क्या लेंगे हम? VB डिवाइडेड बाय IB, VB डिवाइडेड बाय IB। सिंपली हमने वैल्यूज कर ली। अब क्लियरली देखने पे क्या मिल रहा है हमें? VA इज ग्रेटर देन VB। क्लियर है हमारा? फ्रॉम द ग्राफ वी आर गेटिंग VA इज ग्रेटर देन VB है हमारा ये। और यहाँ पे क्या होगा? IA is less than IB, IA is less than IB। हमने कंपेयर क्या करनी है? इस वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर हमारा VA ग्रेटर देन है देन VB, तो वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? RA की वैल्यू ज्यादा आएगी। सपोज वी आर टेकिंग इट 10 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड इट इज volt, it is volt, 10 volt, 5 volt, it is 5 ampere and it is 10 ampere। वैल्यूज पुट करके देखेंगे, वैल्यूज पुट करके देखें। इसमें VA is 10 volt, VA की हमने वैल्यू पुट की है 10 volt डिवाइडेड बाय IA is 5 volt, IA is 5 ampere। हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है? RA is 2। रेजिस्टेंस हमारा क्या आया? 2 वैल्यू आई है। नेक्स्ट देखो अब 4B, VB is 5, VB is 5, IA is 10, value is 1 by 2 means 0.5। now which resistance is greater, 2 or 0.5? 2 is greater than, therefore R of A will be greater than R of B, or you can say greater the slope, greater will be the resistance। अब A जो है हमारी लाइन है उसका स्लोप ग्रेटर देन है B से, greater the slope greater will be the resistance in case of VI ग्राफ। क्लियर है? अगर हमारे V और I यहाँ ग्राफ में है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके। अब हमारे पास आई है एक न्यू टर्म रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये आउटकम किससे आ रहे हैं? ओम्स लॉ से। रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आई हमारी? V by I। क्लियर है? तो क्या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which it resists the
flow of current through it. क्लियर है हमारी चीज? हमने किया था कंडक्टर है कोई भी, उसमें से करंट पास करेगा, करंट जिससे पास होगा वो होगा कंडक्टर, जिससे पास नहीं होगा वो होगा इंसुलेटर, और जिसमें पास करेगा इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर दैट विल बी नेम्ड एज सेमीकंडक्टर. सो द प्रॉपर्टी by which a conductor resists the flow of current is named as resistance. अब इसकी यूनिट क्या होगी हमारी? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट. करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर. वोल्ट एम्पियर थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, हमने न्यू यूनिट क्या इन्वेंट की है? ओम. OHM, ओम. यह है हमारी. सो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ R इज ओम. सो 1 ओम. 1 ओम कब आएगा हमारा? जब पोटेंशियल हमारा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर. सो डेफिनेशन क्या आएगी हमारी 1 ओम की? When a current of 1 ampere flowing through a conductor having potential difference of 1 volt, then resistance of a conductor is said to be 1 ohm. क्लियर है हमारी चीज? जब भी हमारा करंट में, जब भी हमारा किसी भी कंडक्टर में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें दैट विल बी 1 ampere, then resistance will said to be 1 ohm. क्लियर है हमारी चीज? If potential of resistance of a conductor is said to be 1 ohm if potential difference of 1 volt across the conductor makes flow of 1 ampere current through it. क्लियर है? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा देन करंट विल बी 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस विल बी नेम्ड एज 1 ओम. ओके, अब रेजिस्टेंस तो हमने कर लिया. अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर का. रेजिस्टेंस हमारा कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है. सो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. factors which affect resistance. Number 1, resistance is directly proportional to length of the conductor. जितना हम कंडक्टर लेंगे उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेजिस्टेंस. लेंथ ऑफ कंडक्टर मीन्स अगर हमारी लेंथ हम डबल कर देंगे देन रेजिस्टेंस विल बी डबल. रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा. अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट हाफ. क्लियर है ये चीज हमारी? नाउ सेकंड फैक्टर विल बी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर. मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर. इट मीन्स अगर हमारा एरिया इज गेटिंग डबल देन रेजिस्टेंस विल बी हाफ. अगर एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस विल बी हाफ. इफ एरिया इज गेटिंग हाफ देन रेजिस्टेंस विल बी गेटिंग डबल्ड. क्लियर है ये चीज हमारी? ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट. Next point is temperature of the conductor. Resistance will be directly proportional to
टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब सिंपली ये कंडक्टर है, सपोज क्या हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमारा, तो करंट फ्लो किया हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए थे हमारे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डिस्कस किया था हमने। अब अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा, उनकी स्पीड इंक्रीज करेगी। उनकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो जो आपस में जो कोलिजन के जो केसेस हैं वो इंक्रीज करेंगे। कोलिजन के केसेस इंक्रीज करेंगे तो मींस दे आर रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये चीज क्लियर है हमारी। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करने पे क्या होगा, हमारा जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है विद ईच अदर दे विल इंक्रीज। नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, दे विल बी प्रोड्यूसिंग resistance in the path of flowing of current। क्लियर है हमारा। मीन्स if temperature increases क्या होगा हमारा, kinetic energy of molecules will increase। kinetic energy increase करेगी तो क्या होगा, हमारा स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। उनकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स होंगे उनके वो इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन्स विल इंक्रीज। नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज करेंगे मीन्स they will be affecting the path of current, so resistance to flow of current will be increased। क्लियर है हमारा। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। फर्स्ट है हमारा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज की हमने तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। सेकंड वन इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, अगर एरिया डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा हमारा। थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अगर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज करेगा। नाउ कम टू द पॉइंट फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ वन इज नेचर ऑफ कंडक्टर और nature of conductor। resistance will be directly proportional to nature of conductor। ओके, जो कंडक्टर जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे अगर वो हमारा बेस्ट मटेरियल का है, बेस्ट कंडक्टर का है तो उसमें से इजीली पास करेगा। जैसे जैसे हम कंडक्टर से इंसुलेटर्स की तरफ जाएंगे, जो करंट फ्लोइंग रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस अपोज करेगा करंट फ्लो को, वो इंक्रीज करता जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स सबसे कम है, कंडक्टर्स में सबसे कम है रेजिस्टेंस। देन हमारा किस में आएगा, एलॉयज में। यू कैन से गुड कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। फिर आएगा रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज। अलॉयज क्या होगा हमारा, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होगा, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होगा। नाइक्रोम है, मैग्नेनिन है, कॉन्स्टेंटिन है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में हमारा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल बोर्ड, प्लास्टिक। वुड कंडक्टर्स में हमारे क्या आएंगे, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर वुड कंडक्टर्स। alloys आर नाइक्रोम, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन, ये सब है हमारे alloys।
जैसे जैसे हम इंसुलेटर्स की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा. So there are four factors on which resistance is depending. Resistance is directly proportional to length of the conductor. It is inversely proportional to area of the conductor. It is directly proportional to temperature of the conductor. And resistance is directly proportional to the nature of the conductor. Clear है हमारा? Okay. अब इस डिपेंडेंसी से हम क्या निकालेंगे? एक और रिजल्ट निकालेंगे. क्या है वो रिजल्ट हमारा? क्या किया हमने? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सेकंड क्या किया? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. फर्स्ट सेकंड बाय कंबाइनिंग क्या आएगा हमारा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. हो गया हमारा. इस प्रोपोर्शनल को रिमूव कर सकते हैं by applying this rho L by A. यहां हमने कांस्टेंट क्या अप्लाई किया है? रो. क्लियर है हमारा? इसको क्या कहेंगे? रो. एंड दिस रो इज रेजिस्टिविटी. इट इज रेजिस्टिविटी. क्लियर है? रेजिस्टेंस हमने कर लिया था. अब हमारी बारी है रेजिस्टिविटी को रीड आउट करने की. तो रेजिस्टिविटी विल बी, क्या फॉर्मूला आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? रेजिस्टेंस इनटू ए बाय एल. ये फॉर्मूला आ गया हमारा. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया हमारा? आर इंटू ए बाय एल. अब वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. कैसे आएगी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारी? ओम. एरिया की यूनिट क्या है नॉर्मली? मीटर स्क्वायर. लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर. कैंसिल आउट कर दें. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम मीटर. क्या है हमारी? ओम मीटर. क्लियर? अब अगर इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है हमारा आर ए बाय एल, इफ वी पुट लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. अगर हम ये लें लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. मीन्स रेजिस्टिविटी इक्वल आ गई है रेजिस्टेंस के इफ वी आर टेकिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर. तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स डिफाइन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ resistance of a conductor whose length is 1 meter and having area of cross section 1 meter square. Resistivity is the resistance of a conductor. Resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. Unit area of cross section. Unit length means 1 meter length. Unit area of cross section means area is 1 meter square. Clear है हमारी? It is resistivity. अब रेजिस्टिविटी कर चुके हैं हम. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स? रेजिस्टिविटी के भी फैक्टर होंगे. क्या लगता है हमारे फैक्टर्स कौन से होंगे रेजिस्टिविटी के? जो रेजिस्टेंस के वही होंगे? नो, कुछ सेम होंगे क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की. तो दो रूल्स जो हमारे हैं वो सेम रहेंगे. बट हियर वी आर टेकिंग लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. तो लेंथ और एरिया
जो है वो तो हमने पहले यूनिट मीटर स्क्वायर ले लिया है, तो लेंथ की और एरिया की डिपेंडेंसी खत्म। सो रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है ये चीज हमारी? ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द फैक्टर्स on which resistivity depend. Factors on which resistivity depend. First one is resistive depend on nature of material. नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी वैसे ही डिपेंड करेगी जैसे कि रेजिस्टेंस ने किया था। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज लोअर देन रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज लोअर देन रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। क्लियर है? ये सेम है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। रीजन हमारा सेम आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज किया है तो हमारा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। इसकी जो पूरा जो समरी है वो एज इट इज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक इंक्रीज करेगी तो हमारा जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। कोलिजन इंक्रीज किए तो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई। क्लियर है हमारे? रेजिस्टिव डिपेंड ओनली टू फैक्टर्स, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कई बार। अगर हमारा लेंथ वेरी कर दे कंडक्टर की तो हमारा व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, एंड इफ वी चेंज द एरिया ऑफ ए कंडक्टर व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पे हमारा लेंथ और एरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टू फैक्टर्स, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। क्लियर है हमारा? सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।